ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं एलियो का। ये एक अमेरिकन एनिमेटेड साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे कल 20 जून को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज किया गया है। भारत में इसे इसकी मूल भाषा अंग्रेजी के ही साथ में हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। 2D, 3D, 4DX वगैरह सभी फॉर्मेट में लगभग आप इसे देख सकते हैं। हालांकि इसका जो हिंदी वर्जन है उसे बिल्कुल ही नगण्य ऐसे शोज दिए गए हैं। मुझे कल हिंदी में देखना था पर शोज़ ही नहीं थे। किसी किसी छोटे छोटे जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पर कोई एक आध शोज़ केवल हिंदी वर्जन को दिया गया है, तो मैंने इसे अंग्रेजी में ही देखा। मात्र 1.5 घंटे की ये फिल्म है। 3 लोगों ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, मैडलिन शराफियन, डोमिशी और एड्रियन मोलिना, और ये तीनों ही इस फिल्म के को राइटर भी है। पिक्सर के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है और डिज्नी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पिक्सर ने कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारी ऐसी एनिमेटेड फिल्में बनाई हुई है पास्ट में, जैसे कि टॉय स्टोरी के चारों पार्ट्स का हम उदाहरण दे सकते हैं, या फिर फाइंडिंग नीमो। कार्स के जो 3 पार्ट्स है, बहुत प्यारी फिल्म है। कार्स के तीनों पार्ट्स की बात करें तो फाइंडिंग नीमो तो है ही बढ़िया, उसके बारे में कहना ही क्या। इसके अलावा इनसाइड आउट भी बढ़िया फिल्म है, विशेषतः पहला पार्ट उसका बहुत प्यारा है। और फिर कोको को हम कैसे भूल सकते हैं। कोको तो मैं वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म उसे कहूँगा। और ऑनवर्ड 2 भाइयों की कहानी है। हिंदी वर्जन शायद ऑनवर्ड का आपको नहीं मिलेगा, परंतु अगर आपको अपने छोटे भाई या बहन को अगर कोई फिल्म दिखानी है तो ऑनवर्ड अवश्य दिखाना। बहुत प्यारी फिल्म है, कोको के लेवल की ही मैं लगभग उसे कहूँगा। तो 2020 में ऑनवर्ड आई थी। तब तक पिक्सर ने कुछ बहुत प्यारी फिल्में हमें दी थी। उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया, डिज्नी का कीड़ा काट गया या क्या। फिर 2020 के बाद में उन्होंने टर्निंग रेड या फिर लाइट ईयर, जिसे टॉय स्टोरी के ही यूनिवर्स की बताया गया, हालांकि उसमें जो उन्होंने LGBTQ एजेंडा वगैरह डाला था उस कारण से अमेरिका में ही उसका बहुत बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और फिल्म पूरी तरीके से असफल भी रही। लोगों ने नकार दिया। इस प्रकार के एजेंडा अगर आप छोटी छोटी फिल्मों के, छोटी छोटी बच्चों के फिल्मों में अगर डालेंगे तो लोग तो रिजेक्ट करेंगे ही। पर 2020 तक उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्में दी हुई है। अभी एलियो की बात करें तो जैसे कि एलियंस पर आधारित फिल्मों की जो एक टिपिकल सी कहानी होती है अधिकतर फिल्मों की, वही सेम पैटर्न उन्होंने यहाँ पर भी लिया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिलो एंड स्टिच का रिव्यू किया था, देखिए उसमें मैंने इस सिमिलर थीम की फिल्मों की बेसिक कहानी क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। कुछ फिल्मों के भी मैंने उदाहरण दिए थे, जैसे कि फिल्म के सेंटर में आप एक ऐसा कैरेक्टर लो, मुख्य पात्र, जो अंदर से टूटा हुआ है, परेशान है, दुखी है, चाहे उसके माता पिता की मृत्यु के कारण या स्कूल में परेशान किए जाने के कारण, या फिर मानसिक या बौद्धिक रूप से उसको दिव्यांग दिखा करके, या किसी भी प्रकार से वो जीवन में बहुत दुखी है, परेशान है। और ऐसे समय में अचानक उसके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाता है। कोई एलियन उसके जीवन में आता है या पृथ्वी पर ही कोई एक व्यक्ति उसके जीवन में किसी चमत्कार की तरह आ जाता है। इस प्रकार की थीम की बहुत सारी फिल्में हमने देखी हुई है। लिलो एंड स्टिच की कहानी भी लगभग ऐसे ही थी, कोई मिल गया की कहानी भी लगभग ऐसे ही थी, और एलियो की भी हम अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो बेसिक प्लॉट है वो उन्होंने सेम ही लिया है। हालांकि इस फिल्म में, इस कहानी में, एलियो में बहुत कुछ हो रहा है। मतलब सिंपल जस्ट एक बच्चा परेशान है, दुखी है और उसके जीवन में एलियंस आ रहे हैं, इतना नहीं है। उसके अलावा भी कहानी में कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स उन्होंने डाले हैं, और इस कारण से सिमिलर थीम होते हुए भी एक अलग एक्सपीरियंस ये फिल्म हमें देती है। और बच्चों ने इस सिमिलर थीम पर फिल्में इससे पहले भी देखी हुई होगी तो भी ये फिल्म उन्हें एक थोड़ा सा अलग या नया ऐसा एक्सपीरियंस अवश्य देगी। यहाँ पर एलियो का जो पात्र है, सेम उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी बुआ के साथ में, पिता की बहन के साथ में, बुआ के साथ में वो रह रहा है, परंतु बुआ का जो डांटना टोकना है वो उसे पसंद नहीं है। बुआ हालांकि परिवार के महत्व को समझती है, उसको काफ़ी परेशानी हो रही है, परंतु फिर भी उसने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को सबसे सामने रखा है। उसके कुछ सो कॉल्ड ड्रीम्स वगैरह भी थे, एस्ट्रोनॉट वगैरह बनने के, वो सब उसने साइड कर दिए अपने भतीजे को संभालने के लिए। तो परिवार को वो सबसे ज़्यादा महत्व दे रही है, परंतु जो एलियो है वो ये बातें नहीं समझ रहा। उसको ये डांटना टोकना वगैरह पसंद नहीं है। माता पिता जा चुके हैं, इस कारण से अंदर से वो दुखी है। और उसकी जो बुआ है वो एक स्पेस रिसर्च सेंटर में काम करती है, तो उस वहीं से उसको कुछ एलियंस वगैरह के बारे में भी पता चलता है। तो उसे लगता है कि कोई एलियंस अगर मुझे किडनैप करके ले जाए या उठा करके ले जाए उनके साथ में, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार की भावना उसके अंदर जगती है। वो काफ़ी प्रयास करते रहता है, समुद्र किनारे जा करके अपने इर्द गिर्द लिखना कि है एलियंस मुझे उठा करके ले करके जाओ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। अब उसकी
जो बुआ है वो स्पेस रिसर्च सेंटर में है, एक एयरफोर्स मेजर वगैरह उसको दिखाया है, पर वो स्पेस रिसर्च सेंटर की तरह ही उस जगह को उन्होंने दिखाया है। तो उसके कारण थोड़ा सा उसको कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है एलियंस से। तो कुछ एलियंस का एक ग्रुप है, कम्युनिवर्स करके एक जगह है बाहर, वहाँ के कुछ एलियंस उसको ले करके जाते हैं अपने साथ में, और उसको वो पृथ्वी का कुछ मुखिया वगैरह समझ रहे हैं कि भाई ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस दृष्टि से उसको ले जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद में अलग अलग एलियंस उसे दिख रहे हैं। अब यहाँ तक जो कहानी है वो लगभग हमें सिमिलर ही लगती है कि भाई बच्चा दुखी था, उसको एलियंस मिल गए। इसके बाद में भी एक और मित्र उसका वहाँ जाकर के एक स्पेशल फ्रेंड बनता है। अब जो कम्युनिवर्स जगह है एलियंस की, उस पर दूसरे एलियंस का एक ग्रुप है, एक साम्राज्यवादी सोच का एक एलियन उन्होंने दिखाया है, जो अपने साथियों को लेकर के सबको अपने अंडर अपना गुलाम वगैरह बनाने का वो प्रयास कर रहा है। तो उसका जो बेटा है उसके साथ में एलियो की दोस्ती हो जाती है उस एलियन के साथ में। तो इसके बाद में किस प्रकार से क्या कम्युनिवर्स को बचा पाएगा या नहीं, वो जो साम्राज्यवादी सोच का एलियन है उसके साथ क्या होगा, उसके बेटे के साथ क्या होगा, एलियो आगे क्या करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर जो बेसिक कहानी है वो सेम ही है। एक दुखी बच्चा, उसके जीवन में एक एलियन मित्र आता है, अंत में उस एलियन मित्र को उसे छोड़ना पड़ता है और परिवार का महत्व वो समझता है। बुआ का जो प्रेम है वो उसको सही मायने में समझ में आता है कि परिवार क्या होता है। तो बेसिक जो मैसेज है फिल्म का वो भी सही, बहुत अच्छा है, प्यारा है, परिवार का महत्व बच्चों को समझाया गया है। और बाकी भी कई सारे सब प्लॉट्स वगैरह, कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जो एलियंस दिखाए हैं वो भी इतने अलग अलग प्रकार के, विचित्र विचित्र प्रकार के हैं कि अगर आप बच्चों को दिखाते हैं तो उनको भी कुछ रंग बिरंगी वगैरह अलग अलग एलियंस देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म थी। हालांकि किसी भी प्रकार से मैं इसको कुछ बहुत बढ़िया फिल्म तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैंने पहले जो उदाहरण दिए, चाहे टॉय स्टोरी हो, कार्स हो, या फिर फाइंडिंग नीमो हो, या कोको हो, ऑनवर्ड हो, उसके लेवल की तो ये फिल्म कहीं से भी नहीं है। परंतु एक एंटरटेनिंग फिल्म थी, प्यारी फिल्म थी। बेसिक जो मैसेज है फिल्म का वो भी अच्छा था, एंगेजिंग है कहानी, पर कुछ बहुत एक्सेप्शनल या बहुत अलग या बहुत इमोशनल ऐसा मैं इस फिल्म को नहीं कहूँगा। पर अगर आप देखना चाहें बच्चों के साथ में या उनको दिखाना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। कोई भी इस प्रकार का कुछ एजेंडा वगैरह भी नहीं है, एक सिंपल प्यारी सी कहानी है। और पिक्सर से हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी जा कर के, जैसे कि पहले उन्होंने कई सारी, कई एक दो नहीं, कई जो हमें इतनी प्यारी फिल्में दी हुई है, उसी प्रकार की फिल्में, कहानियाँ वो आगे भी हमें देते रहे। जस्ट वो लाइटईयर वगैरह इस प्रकार के कुछ डिज्नी के साथ में संपर्क में आकर के अपने आप को वो ख़राब ना करे, ये हम अपेक्षा करते हैं। बाकी एलियो को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई भी आवश्यकता नहीं है, बच्चों के लिए ही फिल्म है। यू सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।